हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट। एंड सर्वेइंग सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा क्या, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग के मेथड्स के बारे में। और अगर हमें प्लेन टेबल सर्वेइंग परफॉर्म करना है तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो इन मेथड्स के लिए हम लोग बात करेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए जनरली कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड के लिए बात करें तो जो फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं रेडिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज़ द रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। ओके, तो हम यहाँ पे किस लिए यूज़ करते हैं, यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। रेडिएशन के बाद हमने किस मेथड्स के लिए बात की थी, इंटरसेक्शन मेथड के लिए। तो दो ही मेथड्स होती है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, रेडिएशन मेथड and second is the intersection method. Second is the intersection method. ठीक है, तो ये दो मेथड्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, रेडिएशन मेथड एंड सेकंड जो मेथड होती है वो इंटरसेक्शन मेथड है। अब इस इंटरसेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड का यूज़ हम किन पर्पस से करते हैं और क्यों करते हैं, हम इनके लिए बात करेंगे। तो दोनों ही मेथड्स क्या होती है, यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। Used to locate the position of object on the drawing. Used to locate the position of object on the drawing. तो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमने किस किस मेथड्स के लिए बात की, रेडिएशन मेथड एंड सेकंड इज़ द इंटरसेक्शन मेथड। दोनों ही मेथड का यूज़ हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड। थर्ड जो मेथड होती है वो ट्रेवर्सिंग मेथड। Third method is the traversing method and fourth is the resection method. Traversing method and resection method. Traversing and resection method. तो दोनों ही methods के लिए हम बात करेंगे कि जो traversing method है and resection method है, दोनों method को हम किस लिए यूज़ करते हैं, used to locate the position या फिर लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग। यूज टू लोकेट द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग। लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग। तो ट्रेवर्सिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए हम कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, रेडिएशन मेथड एंड इंटरसेक्शन मेथड यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग। ट्रेवर्सिंग मेथड एंड रिसेक्शन मेथड का यूज़ हम लोकेट द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हमने रेडिएशन मेथड के लिए बात किए थे कि रेडिएशन रेफर्स टू रेज कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस मेथड्स के लिए बात की, रेडिएशन मेथड के लिए। रेडिएशन मेथड क्या होती है कि रेडिएशन रेफर्स टू रेज कमिंग आउट फ्रॉम अ सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड हमने यहाँ पे रिलेटिवली स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है किसको, रेडिएशन मेथड के लिए हमने बात किए थे कंट्रोल्ड बाय फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एंड पोजीशन ऑन द ड्राइंग। ये हमने रेडिएशन मेथड में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड के लिए बात करेंगे कि इंटरसेक्शन मेथड क्या होती है एंड ग्राफिकल ट्रायंगुलेशंस मेथड क्या होती हैं। तो इस मेथड्स को स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें एसएससी जेईई 2024 को जो भी टारगेट कर रहे हैं, किसको, एसएससी जेईई, अगर हम यहाँ पे एसएससी जेईई 2025 के लिए बात करें तो आपके पास जो रिमेनिंग 1 मंथ बचा हुआ था अगस्त, तो अगस्त क्या हो गया पूरा यहाँ पे एंडिंग में है। आज है 22 अगस्त फ्राइडे, ठीक है। तो आज से कितने दिन बचे हुए हैं,
लगभग कितने बचे हुए हैं, 9 डेज़, 9 डेज़ ये मान के चलो। और अगस्त के बाद सितंबर के कितने, 30 दिन। तो टोटल आपके पास 39 डेज़ हैं। अब इन 39 डेज़ में आपको क्या है, टेक्निकल भी कवर करना है प्लस नॉन टेक भी कवर करना है। तो दोनों ही सब्जेक्ट को आप कैसे कंप्लीट करोगे इन 39 डेज़ में, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर 27 टू 27 से 31 अक्टूबर के बीच में क्या आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम बचा है। और अगर हम यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए बात करें तो अगस्त तो एंडिंग में है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल आपके पास 120 डेज़ रिमेनिंग बची हुई हैं। इन 120 दिन में आपको क्या है, तैयारी करना है। अब कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक लेक्चर लेकर आएंगे कि 40 दिन में हम SSC JEE को कैसे क्रैक करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन कौन सी मेथड्स के लिए बात की है। मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग में रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेवर्सिंग एंड रिसेक्शंस के लिए। तो जो रेडिएशन और इंटरसेक्शन है, यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग बात की हमने। एंड जो ट्रेवर्सिंग और रिसेक्शन मेथड है, यूज टू लोकेट द पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑन ड्राइंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड के लिए बात करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड और ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इज द intersection मेथड, और इंटरसेक्शन मेथड को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो इंटरसेक्शन मेथड और ग्राफिकल मेथड क्या होती है, इंटरसेक्शन रेफर्स टू क्रॉसिंग और मीटिंग और डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट। तो जो इंटरसेक्शन मेथड है इसी को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। तो इंटरसेक्शन रेफर्स टू इंटरसेक्शन मेथड को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। एंड इंटरसेक्शन रेफर्स टू क्रॉसिंग और मीटिंग, रेफर्स टू क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन, क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन, क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट, डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट। तो हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन मेथड को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। कि इंटरसेक्शन किसको रेफर्स करती है, क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन को एट अ पॉइंट, क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट। दिस मेथड इज यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को मार्क करने के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज टू मार्क the position of object, the position of object, to mark the position of object, to mark the position of object with the help of intersecting rays, with the help of two intersecting rays, with the help of two intersecting rays, two intersecting rays. तो use to mark the position of object with the help of two intersecting rays drawn from the different instrument, drawn from two different instrument, location for one signal point, location for one single point। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इंटरसेक्शन मेथड को ही क्या बोला जाता है, ग्राफिकल मेथड। इंटरसेक्शन किसको रेफर्स करती है, यहाँ पे क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट को क्या करती है, रेफर्स करती है कि इंटरसेक्शन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को मार्क करने के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ
टू इंटरसेक्टिंग ड्रोन फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन फॉर वन सिंगल पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दिस मैथड इज यूज इन केस ऑफ ब्रोकन बाउंड्रीज। दिस मैथड इज यूज्ड इन केस ऑफ ब्रोकन बाउंड्रीज। यूज इन केस ऑफ broken boundaries, in case broken boundaries। तो जो इंटरसेक्शन मेथड है और ग्राफिकल मेथड है, दोनों ही मेथड को कब यूज़ किया जाता है? इन केस ऑफ ब्रोकन बाउंड्रीज के लिए यूज़ करती हैं एंड एक्सेसिबल पॉइंट एंड डिस्टेंस, एक्सेसिबल ब्रोकन बाउंड्रीज, डिस्टेंस एंड इन एक्सेसिबल पॉइंट, distance and in accessible point, accessible and in accessible point, or the object to be located, or the objects to be located, or the objects to be located are beyond the river, located are beyond the river, beyond the river, located are beyond the river, beyond the river, or located on some hill area, or located some hill area, सम हिल एरिया में क्या करती है? लोकेटेड करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेवर्सिंग मेथड के लिए। अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे? इंटरसेक्शन मेथड, ग्राफिकल मेथड, और इस मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्रॉसिंग और मीटिंग ऑफ डिफरेंट लाइन एट अ पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसको यूज़ करते हैं किसके लिए? द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टू इंटरसेक्टिंग रेज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन फॉर वन सिंगल पॉइंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रेवर्सिंग मेथड के लिए बात करेंगे। ट्रेवर्सिंग मेथड, थर्ड इज द इंटरसेक्शन मेथड और ग्राफिकल मेथड, थर्ड इज द ट्रेवर्सिंग मेथड। Third is the traversing method. तो ट्रेवर्सिंग मेथड क्या होती है? अब हम यहाँ पे इसलिए ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया। ट्रेवर्सिंग किसको रेफर्स करती है? सर्विंग अराउंड एन एरिया को रेफर्स करती है। तो ट्रेवर्सिंग मेथड, ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू ट्रेवर्सिंग किसको रेफर्स करती है? सर्विंग अराउंड एन एरिया। ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया, सर्विंग अराउंड एन एरिया को रेफर्स करती हैं। क्या? ट्रेवर्सिंग मेथड। ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दिस मैथड वी हैव टू मार्क डिफरेंट स्टेशन। इस मैथड में, इन दिस मैथड वी हैव टू मार्क डिफरेंट स्टेशन पोजीशन। मार्क, ट्रेवर्सिंग किसको रेफर्स करती? सर्विंग अराउंड एन एरिया। नेक्स्ट, इन दिस मैथड वी हैव टू मार्क डिफरेंट स्टेशन पोजीशन। डिफरेंट स्टेशन पोजीशन। Mark different station position that existing on ground, that existing on ground, जो कहाँ पे एग्जिस्टिंग करें? दैट एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड और द ड्राइंग, एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड, एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन द ड्राइंग, ऑन द ड्राइंग,
ऑन द ड्राइंग। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ट्रेवर्सिंग के लिए, कि ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया एंड मार्क डिफरेंट स्टेशन पोजीशन दैट एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन द ड्राइंग। दिस मेथड इज अ वेरी रफ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। दिस मेथड इज अ very rough method, is a very rough method of, this method is a very rough method of plane table surveying, very rough method of plane table surveying। तो हम ट्रेवर्सिंग मेथड के लिए बात कर रहे हैं कि दिस मेथड इज़ अ वेरी रफ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये बहुत रफ मेथड है प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए। नेक्स्ट, इन दिस मेथड वी ऑलवेज परफॉर्म ओरिएंटेशन। और इंटरसेक्शन मेथड में, इन दिस मेथड वी ऑलवेज परफॉर्म तो जो ट्रेवर्सिंग मेथड है, वी ऑलवेज परफॉर्म ओरिएंटेशन आइदर बाय, orientation either by compass and back orientation, either by compass or back orientation। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया ट्रेवर्सिंग मेथड में, कि ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया एंड मार्क डिफरेंट स्टेशन पोजीशन दैट एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड ऑन द ड्राइंग। दिस मेथड इज अ वेरी रफ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। नेक्स्ट, वी ऑलवेज परफॉर्म ओरिएंटेशन आइदर बाय कंपास और बैक ओरिएंटेशन। नेक्स्ट, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सर्विंग, most suitable for serving along narrow strip, or terrain like road work or railway, terrain like road work or railways। This method is useful for both किस किस के लिए यूज़फुल है, एक तो ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स के लिए, यूज़फुल फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स के लिए क्या है, यूज़फुल है। तो यूज़फुल फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स के लिए यूज़फुल है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे ट्रेवर्सिंग मेथड में, कि ट्रेवर्सिंग रेफर्स टू सर्विंग अराउंड एन एरिया। नेक्स्ट, मार्क different station position that existing on ground on the drawing। this method is a very rough method है of plane table surveying। next, we always perform orientation either by compass or back orientation। next हमने क्या देखा कि most suitable for surveying along narrow strip और terrain like road work और railways के लिए, जिसे useful for both open और closed traverse के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, अब हम यहाँ पे उसके लिए बात करेंगे। हमने रेडिएशन इंटरसेक्शंस के बारे में देखा। तो 2 मेथड्स हमारी कंप्लीट हो गई। हमने 2 मेथड्स में कौन कौन सी मेथड्स के लिए बात किए थे। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, रेडिएशन मेथड। फर्स्ट इज़ द रेडिएशन मेथड के लिए हमने बात की है। सेकंड हमने क्या देखा यहाँ पे, इंटरसेक्शन मेथड के बारे में। इंटरसेक्शन मेथड क्या होती हैं, इंटरसेक्शन मेथड। और थर्ड जो हम अब पढ़ने वाले हैं वो, रेडिएशन भी कंप्लीट हो गई हमारी, इंटरसेक्शन मेथड अब हम पढ़ेंगे। ट्रेवर्सिंग मेथड हमारी कंप्लीट हो गई है। ट्रेवर्सिंग मेथड
एंड जो फोर्थ है वो रिसेक्शन मेथड है, फोर्थ इज़ द रिसेक्शन मेथड। तो ये चारों ही मेथड्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि सर्वेइंग में जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस एसएससी जेई सब इंजीनियर एंड यूपीएससी आईएएस में पूछे जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।